इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स का, सभी इंटर्न्स का बहुत-बहुत स्वागत है। लाडली फाउंडेशन की तरफ से जो ये सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आज हम इसका दूसरा असाइनमेंट आप लोगों को देने वाले हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इशू पर है। और ये असाइनमेंट ऐसा है कि अगर आपने इसको ठीक तरीके से पूरा किया, तो आप अपनी भी जान बचा सकते हैं और अपने घरवालों की भी जान बचा सकते हैं। और सोसाइटी में ये इशू बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि इस इशू से रिलेटेड किस तरीके से बचना चाहिए, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हम एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं इस सोशल इंटर्नशिप के असाइनमेंट 2 में, जो आपको ऐसी नॉलेज से इक्विप करेगा कि आप अपनी जान भी बचा पाएंगे, अपने घर वालों की जान भी बचा पाएंगे। सोसाइटी में इस गंभीर बीमारी, एक बीमारी के विषय में उसको फैलने से रोक भी पाएंगे और डायरेक्टली देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि हम इस इशू को रिजॉल्व कर पाएँ और 2025 से पहले हम इस गंभीर बीमारी को ख़त्म कर पाएँ। तो आज का जो असाइनमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं और हिंदी में हम उसे तपेदिक कहते हैं या क्षय रोग भी कहते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये एक ऐसी बीमारी है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि फैलती है, जो छींकने से या एक दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करने से, एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहने से ये बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, अगर ये बीमारी हो गई है तो कैसे पता चलेगा, इस बीमारी का इलाज क्या होगा, हमारे नियरेस्ट एरिया में, हमारे घर के आसपास गवर्नमेंट की कौन सी डिस्पेंसरी या कौन सा इंस्टीट्यूट इससे बीमारी के बचाव के लिए या इलाज के लिए अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम इस असाइनमेंट में कवर करेंगे। हम लोगों का जो बेसिक फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एट अ एजुकेशनल लेवल, आप एज ए स्टूडेंट एज, आपको इस टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी मिल जाए कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को और समाज में इस बीमारी को फैलने से रोक सकें और इसको जड़ से ख़त्म करने में गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि आने वाला जो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो और बीमारियों से मुक्त हो। तो आज का जो टॉपिक है वो टीबी है और इसको लेकर के हमने एक स्पेशल स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है। हम आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने को देंगे और इस बार हर एक्टिविटी का हमने एक स्कोर रखा है, यानी मार्क्स रखे हैं। तो पिछले असाइनमेंट में बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन हम जैसे जैसे ये इंटर्नशिप आगे बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि आप लोगों की नॉलेज जो है, या आप लोगों का जो काम करने का तरीका है, या आप लोगों का जो रिपोर्ट्स लिखने का, राइटिंग करने का, आर्टिकल्स लिखने का, वो तरीका और बेहतर हो जाए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको एक लेवल ऊपर किया है, थोड़ा हार्डन किया है, थोड़ा सा लेवल 2 पर हम इसको लेकर के गए हैं। तो जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, हर एक्टिविटी के लिए हमने स्कोर जनरेट किया है कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो उसका कितना स्कोर होगा, और जो एक्टिविटी आप जिस तरीके से कंप्लीट करेंगे उसके हिसाब से आपको स्कोर्स भी मिलेंगे और आपके सर्टिफिकेट में उस स्कोर के अकॉर्डिंग ग्रेड दिया जाएगा। तो सपोज अगर किसी बच्चे ने 90 प्लस नंबर अगर ऑब्टेन किए हैं तो उसको A प्लस ग्रेड दिया जाएगा। किसी बच्चे ने अगर 80 to 90 के बीच में नंबर लिए हैं तो उसको A ग्रेड दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो भी हम आपको पब्लिश करेंगे और वो जो ग्रेड और स्कोर दोनों आप लोगों के सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट, क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और लाडली फाउंडेशन दोनों द्वारा दिया जाएगा, इस पे डायरेक्टर साहब के भी साइन होंगे और सरकार का लोगो भी होगा, हमारे भी सिग्नेचर होंगे, हमारा भी लोगो होगा, और इंटरनेशनल लेवल पर इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होने वाली है। तो आप इस एक्टिविटी को करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम आप करें वो जैसे समझाया गया है, इसीलिए हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं कि जैसे काम बताया गया है उसको उसी तरीके से करें, और हम आपको हेल्प करेंगे इस बात में भी कि इसको सबमिट कैसे करते हैं। लास्ट में हमने 5 एडिशनल मार्क्स रखे हैं इसमें, जो इस बात के लिए दिए जाएंगे कि जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी इंटर्न का काम अच्छे तरीके से सबमिट होगा, पूरा होगा, कंप्लीट होगा, बेटर प्रेजेंटेशन होगी, उसको हम एडिशनल 5 मार्क्स देंगे। इस बात का जरूर ध्यान रहे कि इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंप्यूटर से बना रहे हैं या हाथ से बना रहे हैं। अगर आप हाथ से भी बना रहे हैं, चार्ट पेपर पे बना रहे हैं, प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, हैंड राइटिंग नोट्स भी बना रहे हैं, तो हम उनको भी एक्सेप्ट करेंगे।
अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपकी एक्सेसिबिलिटी कंप्यूटर पे है, तो आप कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता होने की बात नहीं है। आप इसको हाथ से बनाएं, हाथ से प्रेजेंटेशन बनाएं। बस उसका फोटो खींचने के बाद पीडीएफ कैसे बनाना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, तो उस तरीके से आप उसको सबमिट करें। तो पहली एक्टिविटी जो इस असाइनमेंट की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली एक्टिविटी 10 मार्क्स की है। आपको पहली एक्टिविटी करने के 10 मार्क्स मिलेंगे। और पहली एक्टिविटी है व्हाट इज टीबी। टीबी है क्या, ये बीमारी कैसे फैलती है, इस बीमारी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो इस पर आपको एक आर्टिकल या ब्लॉग, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है जो कि 1000 शब्द की होनी चाहिए, 1000 वर्ड्स का। वो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज में ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखें। ये ध्यान रहे कि ये आर्टिकल हैंड रिटन होना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं या और दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये कंप्यूटर से नहीं चलेगा। ये आपको हैंड रिटन आर्टिकल ही सबमिट करना है। जिनके पास कंप्यूटर है उनको भी हैंड रिटन बनाना है और जिनके पास नहीं है उनको भी हैंड रिटन बनाना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जब आप 1000 शब्द टीबी के बारे में अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इस बारे में हो जाए। तो ये हैंड रिटन नोट होना चाहिए जो कि आर्टिकल आप लिखेंगे ट्यूबरक्लोसिस पर। व्हाट इज टीबी, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम इट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये छोटा सा, इसको हम आपको ईमेल भी करेंगे पॉइंट वाइज, लेकिन ये इजीली समझाने के लिए। फिर एक्टिविटी 2 जो आपको करनी है वो है इसकी 10 स्लाइड की आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी। इसी बात पर जो आपने आर्टिकल लिखा है इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ ग्राफिक्स के साथ, फोटोज के साथ या पिक्चर्स के साथ। तो जिन लोगों के पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर से प्रेजेंटेशन बनाएंगे, पावर पॉइंट। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो ड्राइंग के जो पेजेस होते हैं A4 शीट, उस पर हाथ से भी ड्राइंग करके बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको 10 स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, चाहे वो हैंडमेड हो या वो कंप्यूटर जनरेटेड हो, वो आप 10 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन, 10 स्लाइड मीन्स मिनिमम 10 स्लाइड, मैक्सिमम आप 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए। इसमें आप मेजरली इन इश्यूज को कवर करेंगे जो आपने आर्टिकल में लिखे हैं कि टीबी होता क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है, या अगर इसका इलाज क्या क्या होता है, तो और कितने लोग इससे अब तक मर चुके हैं, सालाना कितने लोग मरते हैं, बच्चों में ये कैसे फैलती है। ये इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आप इस पर ही प्रेजेंटेशन बना सकते। एक्टिविटी 3 पर हम आते हैं। तो बहुत सिंपल है एक्टिविटी 3, जो आपने इतनी नॉलेज आपको हो चुकी होगी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इस पर आप 5 स्लोगन लिखेंगे और वो स्लोगन्स आप पेरेंट्स की मदद से लिखेंगे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी आर्टिकल आपने लिखा है, जो प्रेजेंटेशन आपने लिखी है, उसको अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, उनके भी इनपुट्स उसमें लेंगे। तो उसके बाद इसमें 5 स्लोगन आप बनाएंगे, जिसमें 3 स्लोगन आप लिखेंगे, 2 स्लोगन आपके पेरेंट्स लिखेंगे। तो उसमें आप नाम जरूर लिखेंगे कि कौन सी स्लोगन आपने लिखे हैं, कौन से पेरेंट्स लिखे हैं। तो टीबी मुक्त भारत कैसे हो सकता है या टीबी मुक्त भारत क्या है, हम टीबी मुक्त भारत कैसे बना सकते हैं, इसकी रिगार्डिंग हम 5 स्लोगन आपको लिखने को कह रहे हैं, जो कि आप लिखें और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसा मैंने बताया कि स्लाइड जो आपको बनानी है प्रेजेंटेशन, उसके लिए 10 मार्क्स रखे हैं और आर्टिकल लिखने के लिए भी हमने 10 मार्क्स लिखे हैं। तो अब तक 25 मार्क्स का काम आपका पूरा हो चुका होगा। अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो है 25 मार्क्स की। तो अगर ये वाली एक्टिविटी आप अच्छे से सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे तो टोटल आपका 50 मार्क्स का काम पूरा हो जाएगा। तो 25 मार्क्स की ये जो एक्टिविटी है इसका नाम है ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप। तो आप अपने स्कूल के अंदर ही आपकी क्लास के बच्चों के साथ या अदर क्लास के बच्चों के साथ अपनी टीचर्स की मदद से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका एक प्रॉपर बैनर बनाएंगे। वो बैनर चार्ट पेपर पे बनाया जा सकता है, आपको कोई प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप चार्ट पेपर पे हैंडमेड बैनर बना सकते हैं। उस बैनर पे आप इशू लिखेंगे कि वर्कशॉप ऑन ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। उसमें आप DOE का, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का और लाडली का लोगो भी लगा सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। और इस वर्कशॉप को उन बच्चों के बीच में करेंगे और इस वर्कशॉप के थ्रू आप सारे बच्चों को ये बताएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है,
इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके नुकसान क्या क्या हैं, इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। दूसरा, टीबी मुक्त भारत क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इंकॉर्पोरेट करते हुए बच्चों को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, उनको प्रेषित करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको इस बारे में जागरूकता आए। तो ये 25 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो अगली एक्टिविटी है 10 मार्क्स की, जो कि एक्टिविटी 5 है। और इस एक्टिविटी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी वर्कशॉप की थी, उस वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी आपने फोटोग्राफ्स खींचे होंगे, जो आपने स्लोगन्स बनाए होंगे, उनको कंपाइल करते हुए, उनको मिक्स करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है। तो सोशल मीडिया पोस्ट में अच्छा सा पोस्ट लिखना है कि आई हैव सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज दिस वर्कशॉप, और इस वर्कशॉप से आपको क्या सीखने को मिला, ये वर्कशॉप से और बच्चों को क्या फ़ायदा मिला, या आप टीबी को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में लिखते हुए आप लिंक्डइन और ट्विटर पर तो मैंडेटरी इसको डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि जब हम आपसे वर्क सबमिशन लेते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें हम लिंक सबमिट करने के लिए कहते हैं। तो लिंक्डइन पर आप इसे जरूर पोस्ट करिएगा, लाडली फाउंडेशन को और डीओई को आप इसमें टैग करिएगा। सेम इस तरीके से आप ट्विटर पे भी इसको पोस्ट करेंगे और वहाँ पर भी आप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को टैग करेंगे ताकि हम आपका काम देख सकें। तो ये 10 नंबर की 10 मार्क्स की एक्टिविटी होगी जो कि आप अच्छे से करनी है, और जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना आपके काम की फिनिशिंग आएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको एक्टिविटी करनी है वो अगेन 25 नंबर की है। बहुत इम्पॉर्टेंट वो एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी का नाम है मेक अ रिपोर्ट ऑफ वर्कशॉप। तो वर्कशॉप की रिपोर्ट बनाने के लिए हम आपको 25 नंबर दे रहे हैं, लेकिन वर्कशॉप की रिपोर्ट में आपको क्या क्या कवर करना है। तो वर्कशॉप की रिपोर्ट एक तो मिनिमम 15 पेजेस की होनी चाहिए। मैं वापस से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो हाथ से बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 पेज की मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम वो 20 पेज 25 पेज आप लेके जा सकते हैं। उस वर्कशॉप की जो रिपोर्ट बनेगी उसमें आप मेंशन करेंगे कि आपकी वर्कशॉप में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उस वर्कशॉप की फोटोग्राफ उसमें होनी चाहिए, आपकी वर्कशॉप से बच्चों ने क्या सीखा, आपकी वर्कशॉप में किन्हीं बच्चों ने कोई क्वेश्चंस अगर किए तो उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि इन्होंने ये सवाल किया। आपकी वर्कशॉप का इम्पेक्ट क्या आया, किन बच्चों को क्या क्या जानकारी मिली, उनके टेस्टिमोनियल्स या उनके सुझाव आप उसमें ले सकते हैं। आपकी वर्कशॉप होने से पहले उन बच्चों को टीबी के बारे में कितना पता था, वो आप उसमें नोट कर सकते हैं। कितने बच्चों को आपकी वर्कशॉप का फ़ायदा मिला, वो फिगर आप उसमें डाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस आप बना करके 10, 12, 15 बच्चों से आप इस बारे में Q&A करें, सर्वे करें, और इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आप ये बनाएं कि आपने जो वर्कशॉप अपने स्कूल में की, आप इस वर्कशॉप को कम्युनिटी में भी कर सकते हैं, अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं, वो एडिशनल एक्टिविटी मानी जाएगी। बट मेजरली आप स्कूल में ही इसको करें ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। तो स्कूल में जब आप इस वर्कशॉप को करेंगे और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये 25 नंबर की रिपोर्ट होगी जिसमें कि आप सर्वे करेंगे, केस स्टडीज़ को लेंगे, टेस्टिमोनियल्स लेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन से पहले उनको क्या नॉलेज थी, आपकी इन्फॉर्मेशन के बाद अब उनकी क्या नॉलेज है। इसको सबको आप ग्राफिक्स के साथ भी डाल सकते हैं, चार्ट के साथ भी डाल सकते हैं, फिगर्स के साथ भी डाल सकते हैं, और नॉर्मल वे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो 7th एक्टिविटी जो होगी वो होगी मेक अ स्मॉल वीडियो एंड पब्लिश। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा, टीबी पर आपकी क्या नॉलेज बनी, आपने जो आर्टिकल लिखा उससे आपने क्या सीखा, आपकी प्रेजेंटेशन से क्या सीखा, या इस बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या आप समाज में क्या बताना चाहते हैं कि टीबी से कैसे बचें, टीबी क्यों गंभीर है, टीबी को हमें 2025 से पहले ख़त्म करना है हिंदुस्तान से, ऐसा हम मिशन लेके चले हुए हैं। इस बारे में एक छोटी सी वीडियो 1 मिनट की या 2 मिनट की कोई भी एक वीडियो आप बना करके अपने सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन वगैरह हर जगह आप डालें। अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डालें, नहीं करते हैं तो कोई कंपल्सेशन नहीं है, लेकिन लिंक्डइन और ट्विटर पे जरूर डालें। और लाडली और डीओई को टैग करें, फेसबुक पे भी आप डाल सकते हैं, इंस्टा पे भी आप। तो ये वीडियो आप बनाएं, इसके लिए कोई आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप अपने फ़ोन से वीडियो क्लिक करके कैप्चर करके इस विषय पे अच्छा सा बोल के आप इसको एक बार देखिए कि आपने अच्छे से बोला है या नहीं बोला है, नहीं तो दोबारा रीशूट करिए उसको। अपने पेरेंट्स की मदद से ये वीडियो बनाएं, और ये वीडियो बना करके आप अपने लिंक्डइन और ट्विटर पे डालें। इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है वो
8वीं एक्टिविटी है और वो कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके 5 नंबर आपको दिए हैं कि आपको ये जो भी काम आपने करे हैं, इन कामों को सही तरीके से कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इनको मर्ज कैसे करना है, यानी कंपाइल कैसे करना है, यानी कि एक ही फाइल कैसे बनानी है, और उसके बाद इसको कंप्रेस कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो फाइल है वो 10 MB से ऊपर हो रही है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि पीडीएफ कैसे बनाई जाती है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि पीपीटी नहीं सबमिट करनी है, पीडीएफ ही सबमिट करनी है। तो उसको आसान बनाने के लिए, ताकि आप इंटरेस्ट लें, इसलिए हमने 5 नंबर इस बात के लिए दिए हैं कि हाउ टू मेक अ पीडीएफ, और हाउ टू मर्ज अ डॉक्यूमेंट, और हाउ टू कंप्रेस अ पीडीएफ। तो ये 3-4 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। तो एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने को बोला जाएगा, आई लव पीडीएफ का ऐप या एडोब का ऐप या कोई तीसरा ऐप जो आप अच्छा समझते हैं, वो ऐप अपने फ़ोन में डालकर, कंप्यूटर में डालकर आप इजीली जो आपने काम किए हैं, तो जैसे आपने आर्टिकल लिखा था तो वो आर्टिकल अलग रखा हुआ है, तो उसको आप कैप्चर करके पीडीएफ बना सकते हैं। फिर आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी, उस प्रेजेंटेशन का आप पीडीएफ अलग बनाएंगे। फिर आपने जो स्लोगन लिखे हैं उसका पीडीएफ अलग बनाएंगे। फिर जो आपने वर्कशॉप करी है उसकी जो रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट में ऑलरेडी फ़ोटोज़ मेंशन है, सब चीज़ें मेंशन है, तो फ़ोटो के साथ और रिपोर्ट को कंपाइल मिलाते हुए आप उसको पीडीएफ एक बनाएंगे। और उसके बाद इन सारी पीडीएफ को कैसे मर्ज करना है, एक साथ इकट्ठा करना है, और कैसे उस इकट्ठी बड़ी फाइल को कंप्रेस करना है, ये इसमें आपको एक्टिविटी करनी है। और लास्ट में हमने 5 मार्क्स आपको दिए हैं, वो इस बात के कि जिन बच्चों ने बेहतरीन तरीके से, जैसे कि सुंदर राइटिंग जिसमें अच्छे ग्राफिक्स यूज़ करना, बेटर एक्टिविटीज़ करना, अच्छे टेस्टिमोनियल्स लेना, या वर्कशॉप रिपोर्ट अच्छी होना, तो ये उन्होंने प्रॉपर अगर सोशल मीडिया किया है, वो सोशल मीडिया की स्क्रीनशॉट भी आप रिपोर्ट में डाल सकते हैं। तो वर्कशॉप रिपोर्ट में अगर आप सोशल मीडिया के लिंक डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन करेगा, इस बात को प्रूव करेगा कि आपने काम सही तरीके से किया है। तो ये 100 मार्क्स की एक्टिविटी हम आपको करने को दे रहे हैं, और जब ये 100 मार्क्स की एक्टिविटी आप प्रॉपरली सबमिट कर देंगे तो वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आंसर इस बार स्कोर बेस्ड आपसे पूछेंगे, और ये स्कोर बेस्ड क्वेश्चंस जब आप प्रॉपरली अगले महीने जब आप हमें सबमिट करेंगे तो इसकी रिपोर्टिंग जो है वो मार्क्स के आधार पर होगी, और सर्टिफिकेट में जो ग्रेड्स आपको मिलेंगे वो मार्क्स के आधार पर होंगे। उसमें ग्रेड भी मेंशन होगा, मार्क्स भी मेंशन होंगे। तो ये पूरा काम करने के लिए आपको लगभग हम 20 दिन देंगे। आज आप सपोज करिए आपको इस महीने की 31 तारीख तक इस काम को ख़त्म करना है, और 31 तारीख को ही आप इसे सबमिट कर सकते हैं। हम 2-4 दिन आगे का आपको इसको टाइम ज़रूर देंगे कि आप इसे लगभग नेक्स्ट महीने की 5 तारीख तक सबमिट कर दें, ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर टाइम मिले, आपकी पढ़ाई भी हैम्पर ना हो। बट ये इशू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा काम आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रहे कि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है। आप लोगों के पास लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है। अगर आप हफ्ते में 2-3 घंटे भी काम करेंगे तो ये इसको बड़े आसानी से इसको सबमिट किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनेट का भरपूर उपयोग करें, लेकिन इंटरनेट से ज़्यादा उपयोग आप अपने पेरेंट्स की जानकारी का करें। आपके रिलेटिव अगर डॉक्टर्स हैं, जानकारी है, तो उनका भी आप उपयोग करें, और अपने टीचर्स की मदद लें। और जितना ज़्यादा इस टॉपिक पर अगर आप जागरूक हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप आपस की जो फेलोज़ हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको जब इस बारे में आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि उनको पता चलेगा कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितना अच्छे से सीख रहे हैं। और दूसरा, ये बीमारी समाज में फैलने से रुक जाएगी, इवन ये बीमारी इस देश में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो टास्क दिया गया है वो देश को विकसित देश बनाने का, यानी हमारे भारत को विकसित भारत बनाने में एक अहम योगदान देने का टास्क दिया गया है। क्योंकि अगर हमारा देश टीबी मुक्त होगा तो लाखों लोग मरने से भी बचेंगे, और हमारे देश का लाखों करोड़ रुपया जो हेल्थ पर खर्च होता है, हम उसको भी बचा पाएंगे। तो ये एक्टिविटी आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देखिएगा कि जो अगले 1 महीने बाद जब आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका नॉलेज लेवल कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा,
और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर के आएगी कि आप इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे, अपने दोस्तों को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे और सबसे बड़ी बात समाज को बचा पाएंगे। तो दिस इज़ अ वंडरफुल एक्ट एंड अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन। आप लोगों का एक सीधा प्रयास होगा इस देश के लिए कुछ करने का इस एक्टिविटी के माध्यम से, और एक बहुत सुंदर सर्टिफिकेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे आपके मार्क्स के हिसाब से, जो आपको जीवन भर एक प्रॉपर्टी के रूप में आपके साथ रहेगा और आपकी क्रेडेंशियल्स को एनहांस करेगा आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम वेट करेंगे कि आप टाइमली इस असाइनमेंट को सबमिट करें, और ये असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।